नमस्कार दोस्तों, साहित्य हमारे देश का में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, कहानी का नाम है गुप्तधन। कहानी प्रसिद्ध रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। तो आइए सुनते हैं कहानी गुप्तधन। बाबू हरिदास का ईंटों का पजावा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों के सैकड़ों स्त्री पुरुष नित्य कार्य करने के लिए आया करते थे। पजावे से ईंटें सिर पर उठाकर ऊपर कतारों में सजाते थे। एक आदमी पजावे के पास एक टोकरी में कौड़ियों को लिए हुए बैठा रहता था। मजदूरों को ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियां बांटता था। ईंटें जितनी ही ज्यादा होती थी, कौड़ियां उतनी ही ज्यादा मिलती थी। इस लोभ में बहुत से मजदूर बूते के बाहर भी काम करते थे। वृद्ध और बालकों को ईंटों की बोझ से अकड़े हुए देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। पर कभी कभी हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने वाले को प्रोत्साहित करते रहते थे। यह दृश्य तब और भी दारुण हो जाता था जब ईंटों की कोई असाधारण आवश्यकता आ पड़ती थी। इसमें मजदूरी दूनी कर दी जाती थी और मजदूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते थे। एक एक पद उठाना कठिन हो जाता था। उन्हें सिर से पैर तक पसीने में डूबे पजावे की राख चढ़ाए ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लोभ का भूत उनके उन्हें जमीन पर पटक कर उनके सिर पर सवार सा हो गया है। ऐसा सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी, जो सदैव अपनी अवस्था से और लड़कों से दोगुना ईंटें उठाता था और सारे दिन अविश्रांत परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता था। उसके मुख पर दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर इतना कृश और दुर्बल था, उसे देखकर ही दया आ जाती थी। इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन और या ना चंचलता थी, ना ही शरारत, ना ही खिलाड़ीपन। यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी कभी हंसी भी नहीं आती थी। हरिदास को उसकी यह दशा पर दया बहुत आती थी। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करके उसे हिसाब से अधिक कौड़ियाँ दे दिया करते थे। कभी कभी वे उसे कुछ खाने को भी दे दिया करते थे। एक दिन उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसे बिठाया। उसके समाचार पूछने लगा। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास के ही गांव में है। घर में एक वृद्ध माता के सिवा और कोई नहीं है। वह माता भी किसी पुराने रोग से ग्रस्त रही है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर भी देने वाला न था। शाम को जब जाता तब अपने ही हाथ से रोटियां बनाता और अपनी माँ को भी खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य संपन्न था। लेन देन होता था। शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने इनके इतनी हीन दशा में पहुंचा दिया था कि अब रोटियों के भी लाले पड़े थे। उस लड़के का नाम था मगन सिंह। हरिदास ने पूछा, मगन सिंह, गांव वाले तुम्हारे कुछ मदद नहीं करते? मगन बोला, वाह, उनका वश चले तो मुझे मार ही डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपए गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घर है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुमसे कुछ नहीं कहा? मगन बोला, नहीं बाबूजी, एक पैसा भी नहीं है। रुपए होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर उसे अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियां बांटने का काम दिया गया और पजावे में मुंशी जी को ताकीज कर दी गई, इसे कुछ लिखाना पढ़ाना चाहिए। अनाज के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा ही कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी भी देर ना होती थी। वह कभी भी नागा भी ना करता था। थोड़े ही दिनों में वह बाबू साहब का विश्वास पात्र बन गया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे। पजावे में पानी भरा हुआ था। कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिन से गैर हाजिर था। हरिदास को चिंता हुई कि क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुंचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंस विशेष मात्र था। उसकी आवाज सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं? माता का क्या हाल है? मगन सिंह अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार रहती हैं। कहती हैं बचूंगी नहीं। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी हैं, पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब आप सौभाग्य से आ ही गए हैं तो चलकर जरा उन्हें देख लीजिए। उनकी लालसा भी पूरी हो जाएगी।
हरिदास भीतर गए। केवल 2 कोठरियां गुजरने लायक थी। मगन सिंह एक कोठरी की ओर इन्हें इशारा से बताया। हरिदास भीतर गए तो देखा कि वृद्ध एक सड़े हुए खाट के टुकड़े पर पड़ी हुई कराह रही है। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की। आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए, इस मिट्टी को भी पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। आदिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए कुछ थाथी धरती माता को सौंप दी थी। उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका पता नहीं चला था। मगन के पिता ने भी बहुत खोजा, पर पा ना सके, नहीं तो इतनी दुर्दशा ना होती हम लोगों की। आज 3 दिन हुए मुझे वह बीजक आप ही आप रद्दी के कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपा कर रखी हुई हूँ। मगन बाहर है। मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वह बीजक है। उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से ठिकाने का पता चलेगा। अवसर मिले तो उसे खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलाती थी। आपके सिवा मुझे किसी पर विश्वास न था। संसार में धर्म उठ गया है, किसकी नियति पर भरोसा किया जाए। हरिदास ने बीजक का समाचार किसी से ना कहा। नियत बिगड़ गई, दूध में मक्खी पड़ गई। बीजक से ज्ञात हुआ कि धन घर से 500 डिग पश्चिम की ओर एक मंदिर के चबूतरे के नीचे है। हरिदास धन को भोगना चाहते थे, पर इस तरह किसी को कानो कान खबर ना हो। काम कष्ट साध्य था। नाम पर धब्बा लगाने की प्रबल आशंका थी, जो संसार का सबसे बड़ी यंत्रणा है। इतनी घोर नीचता, जिस अनाथ की रक्षा की, जिसे अपने बच्चे की भांति पाला, उसके साथ विश्वासघात। कई दिनों तक आत्मवेदना की पीड़ा सहते रहे। अंत में कुतर्कों ने विवेक को परास्त कर दिया। मन को समझाना, बच्चे को फुसलाना है। हरिदास सांझ को सैर करने के लिए बाहर निकल जाते। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता तो मंदिर के चबूतरे पर आ बैठते। एक कुदाली से उसे खोदते। दिन में 2-1 बार इधर उधर ताक झांक करते रहते। कोई चबूतरे के पास खड़ा तो नहीं है। रात की निस्तब्धता ने उन्हें अकेले बैठे ईंटों को हटाते हुए इतना ही भय होता था जितना किसी भ्रष्ट वैष्णव को आमिष भोजन में होता था। चबूतरा लंबा चौड़ा था। उसे खोदते खोदते 1 महीना लग गया और अभी आधी मंजिल भी तय न हुई थी। इन दिनों उनकी दशा उस मनुष्य की थी जो कोई मंत्र जगा रहा हो। चित्त में चंचलता छाई रहती, आंखों में तीव्र ज्योति हो गई। बहुत गुमसुम रहते थे, मानो ध्यान में हो। किसी से बातचीत न करते। अगर कोई छेड़ भी देता तो झुलझुला पड़ते। पजावे की ओर बहुत कम जाते। विचारशील पुरुष थे। आत्मा बार बार अवस्कुटिल व्यापार से भगाती। निश्चय करते कि अब चबूतरे की ओर न जाऊंगा, पर संध्या होते ही उन पर एक नशा सा छा जाता। बुद्धि विवेक का अपहरण हो जाता। जैसे कुत्ता मार खाकर थोड़ी देर के लिए रोटी के टुकड़े के लालच में जा बैठता है, वही दशा उनकी थी। यहाँ तक कि दूसरा मास भी व्यतीत हो गया। अमावस की रात थी। हरिदास मलिन हृदय में बैठी हुई कालिमा की भांति चबूतरे पर बैठे हुए थे। आज चबूतरा खुद जाएगा, जरा देर तक और मेहनत करनी पड़ेगी। कोई चिंता नहीं। घर के लोग चिंतित हो रहे होंगे, पर अभी चिंतित हुआ तो चबूतरे के नीचे क्या है, यह भी निश्चित हो जाएगा। पत्थर का तहखाना निकला तो समझ जाऊंगा कि धन अवश्य होगा। तहखाना ना मिला तो मालूम हो जाएगा कि सब धोखा ही धोखा है। कहीं सचमुच तहखाना ना मिले तो बड़ी दिल लगी हो, मुफ्त में उल्लू बनूं। पर नहीं, कुदाली खट खट बोल रही थी। हाँ, पत्थर की चट्टान है। उन्होंने टटोल कर देखा। भ्रम दूर हो गया। चट्टान थी, तहखाना मिल गया। लेकिन हरिदास खुशी से उछले कूदे नहीं। आज वे घर लौटे तो सर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन यह थकान नहीं, नींद भी ना आई। रात को उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे। किसी की दवा का भी कोई फायदा ना हुआ। इस करुणावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता कि कहीं यह मेरी तृष्णा का तो दंड नहीं है। जी में आता कि मगन सिंह को बीजक दे दूं, क्षमा की याचना करूं और भांडा फोड़ हो जाने के भय से मुंह बंद कर देता था। इसी आपाधाती में हरिदास की मृत्यु हो गई। हरिदास की मृत्यु के पीछे यह बीजक उनके सुपुत्र प्रभु दास के हाथ लगा। बीजक प्रभु
बीजक मगन सिंह के पुरखों का लिखा हुआ था, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। उन्होंने सोचा कि पिताजी ने कुछ सोचकर ही इस मार्ग पर पग रखा होगा। वे कितने ही नीतिपरायण, कितने सत्यवादी पुरुष थे, उनकी नियत पर कभी भी संदेह नहीं हो सकता। जब उन्होंने इस आचार को ग्रहणित नहीं समझा तो मेरी क्या गिनती है। कहीं यह धन हाथ आ जाए तो कितने सुख से जीवन व्यतीत हो। शहर के रईसों को दिखा दूंगा कि धन का सदुपयोग क्यों कर होना चाहिए। बड़े बड़ों का सिर नीचा कर दूंगा, कोई आंखें ना मिला सकेगा। इरादा पक्का हो गया। शाम होते होते वे घर से बाहर निकले। वही समय था, वही चौकन्नी आंखें और वही तेज कुदाली। ऐसा ज्ञात हुआ मानो हरिदास की आत्मा इस नए वेश में अपना काम कर रही है। चबूतरे का धरातल पहले ही खुद चुका था, अब संगीन तहखाना था। जोड़ों को हटाना कठिन था। पुराने जमाने का पक्का मसाला था। कुल्हाड़ी उचट उचट कर लौट आती। कई दिनों तक ऊपर की दरारें खुली, लेकिन चट्टानें जरा भी ना हिली। तब वह लोहे की छड़ से काम करने लगे, लेकिन कई दिनों तक जोर लगाने पर चट्टानें न खिसकी। सब कुछ अपने ही हाथों करना था, किसी से सहायता न मिल सकती थी। यहाँ तक कि फिर वही अमावस्या की रात आई। प्रभुदास ने जोर लगाते 12 बज गए और चट्टानें भाग्य रेखा की भांति अटल थीं। पर आज इस समस्या का हल करना आवश्यक था। कहीं तहखाने पर किसी की निगाह पड़ जाए तो मेरे मन की लालसा मन में ही रह जाए। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगा, क्या करूं, बुद्धि कुछ काम नहीं करती। सहसा उन्हें एक युक्ति सूझी, क्यों ना बारूद से काम लूं। इतने आधीर हो गए कि कल पर इस बात को ना छोड़ सके। सीधे बाजार की तरफ चल दिए। 2 मील तक का रास्ता हवा की तरह तय किया। वहां पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी थीं। आतिशबाजी हिले करने लगा। बारूद इस समय नहीं मिल सकती, सरकारी हुक्म नहीं है। तुम कौन हो, इस बारूद लेकर क्या करोगे। ना भैया, कोई वारदात हो जाए तो मुफ्त में बंधा बंधा फिरूं, तुम्हें कौन पूछेगा। प्रभुदास ने शांत वृत्ति इतनी कठिन परीक्षा में ना पड़ी थी। वे अंत में अनुनय विनय ही करते रहे, यहाँ तक कि मुद्राओं की सुरीली झनकार ने उसे वशीभूत कर ही लिया। प्रभुदास यहाँ से चले तो धरती पर पाँव न पड़ते थे। रात के 2 बजे थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। चट्टानों की दराजों में बारूद रखकर पलीता लगा दिया और दूर भागे। एक क्षण में जोर से एक धमाका हुआ और चट्टान उड़ गई। अंधेरे गार सामने था, मानो कोई पिशाच उन्हें निगल जाने के लिए मुंह खोले खड़ा हो। प्रभात का समय था। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे। सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उनकी माता सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला में जल रहे थे। करवटें बदलते थे, कराहते थे, हाथ पांव पटकते थे, पर लोहे के संदूक की ओर उनकी आंखें लगी हुई थी। इसी से उनके जीवन की आशाएं बंद थीं। मगन सिंह अपने पजावे का मुंशी बन चुका था। उसी घर में रहता था। आकर बोला, पजावे चलिए, गाड़ी तैयार कराऊं। प्रभुदास ने उनके मुख की ओर क्षमा याचना की दृष्टि से देखा। बोले, नहीं, आज मैं ना जाऊंगा, तबीयत अच्छी नहीं है, तुम भी मत जाओ। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चल दिया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुख पीला पड़ गया, आंखें लाल हो गई। माता ने उनकी ओर देखा तो शोक विहल हो गई। बाबू हरिदास की अंतिम दशा उनकी आंखों में फिर गई। ऐसा जान पड़ रहा था कि यह उसी शोक घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। वह देवताओं से मनौतियां मना रही थी, किंतु प्रभुदास की आंखें उसी लोहे की संदूक की ओर लगी हुई थी जिस पर उन्होंने अपनी आत्मा अर्पण कर दी थी। उनकी स्त्री आकर उनकी पैताने बैठी बिलक बिलक कर रोने लगी। प्रभुदास की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वे आंखों उसी लोहे के संदूक की ओर निराशापूर्ण भाव से देख रही थी। डॉक्टर ने आकर देखा, दवा दी और चला गया, पर दवा का उल्टा असर हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, मुख निस्तेज हो गया, हृदय की गति मंद पड़ गई और आंखें उसी संदूक की ओर से ना हटी। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। पिता और पुत्र के स्वभाव के चरित्र की टिप्पणियां होने लगी। दोनों शील और विनय के पुतले थे, किसी को भूल कर भी कड़वी बात न कही थी। प्रभुदास का संपूर्ण शरीर ठंडा हो गया। प्राण तो था केवल आंखों में, और वे भी उसी लोहे की संदूक की ओर सतृष्ण भाव से देख रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। दोनों महिलाएं पछाड़ा खा खा कर गिरती थी। मोहल्ले की स्त्रियां उन्हें समझाती। अन्य मित्रगण आंखों पर रुमाल जमाए हुए थे। जवानी की मौत संसार का सबसे करुण, सबसे अस्वाभाविक और भयंकर दृश्य है। यह वज्रपात है, विधाता का निर्दय लीला है। प्रभुदास का सारा शरीर प्राणहीन हो गया था।
पर आंखें जीवित थी। वे अब भी उसी संदूक की ओर लगी हुई थी। जीवन ने तृष्णा का रूप धारण किया। सांस निकली पर आस नहीं निकली। इतने में मगन सिंह आकर खड़ा हो गया। प्रभुदास की निगाह उस पर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो उनके शरीर से फिर रक्त संचार हो गया। अंगों में स्फूर्ति के चिन्ह दिखाई देने लगे। इशारे से उनके मुंह के निकट बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा किया और आंखें उलट गई, प्राण निकल गए। तो आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी गुप्तधन कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और साहित्य को सुनते रहिए। धन्यवाद।